नमस्कार, इंसारे लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल महागठबंधन की मीटिंग रखी गई थी। इससे पहले ये मीटिंग दिल्ली में रखी गई थी और कल जो है ये मीटिंग पटना में रखी गई। अब इस मीटिंग के देखिए कई मायने निकाले गए हैं, क्योंकि मुकेश सहनी भी पहुंचे, कृष्ण लवरू भी पहुंचे, ये सभी लोग पहुंचे थे, राजेश राम भी थे, कुछ कांग्रेस विधायक, कुछ आरजेडी विधायक, ये सब लोग थे। लेकिन इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया उसमें ये क्लियर ही नहीं हुआ कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे कि नहीं होंगे। कृष्ण लवरू की तरफ से ये तो जरूर कहा गया कि अब महागठबंधन का नेतृत्व, कोऑर्डिनेटर और डिसीजन मेकर तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया कि सीएम फेस होंगे कि नहीं। मीडिया कर्मियों ने उनसे कई सारे सवाल भी किए, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात पर कन्नी काटते दिखे। और तेजस्वी यादव जो हमेशा पत्रकारों के सामने आकर सब कुछ बताते थे, उन्होंने आखिरी में जब उनसे ये सवाल किया गया कि सीएम फेस पर रजामंदी हुई कि नहीं, क्योंकि ये वही कृष्ण लवरू हैं जिन्होंने बार बार ये सवाल इनसे पूछा गया था कि सीएम फेस कौन होगा, तो ये कहे कि महागठबंधन की मीटिंग के बाद ये तय होगा। जो तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने से मना कर रहे थे, ये वही हैं। तो इस पर आज भी सहमति बनी कि नहीं बनी। बीते दिनों जब सचिन पायलट आए थे तो कुछ इसी तरीके से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने से मना कर दिए थे। ये कहे थे कि पहले महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ ले, फिर एक बार नतीजे आ जाए और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन सीएम बनेगा। ये सचिन पायलट ने कहा था। इसके बाद सिंह कयासों के बाजार गर्म थे कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस सीएम नहीं मान रही है और इस बात को हो सकता है इस बात को लेकर कुछ दरार पैदा हो, क्योंकि बीते दिनों तेजस्वी यादव पटना में कह के जाते हैं कि वही महागठबंधन का सीएम फेस होंगे और दिल्ली जाके राहुल और खड़गे की मीटिंग के बाद ये फैसला बदल जाता है। तो इसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं और संशय पैदा होने लगता है कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्यों मना कर दिया, आखिर तेजस्वी यादव ने क्यों मना कर दिया। अब आज देखिए, कल तो मीटिंग हो गई और इसके बाद कोई बयान नहीं आया। ये ज़रूर कहा गया कि तेजस्वी यादव जो है वो ही कोऑर्डिनेट करेंगे और वही जो है सीएम फेस होंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर संशय है? क्योंकि सीएम फेस पर कल भी कुछ बात नहीं बनी। करीब 3-3.5 घंटे की मीटिंग हुई और उसके बाद भी सीएम फेस पर मुहर नहीं लगी। सीएम फेस को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया कि तेजस्वी ही होंगे। ये जरूर आया कि कोऑर्डिनेटर होंगे और डिसीजन मेकर होंगे पटना में, इंडिया गठबंधन का बिहार में, लेकिन तेजस्वी सीएम होंगे कि नहीं इसको लेकर फैसला नहीं आया। यानी कि मीटिंग के अंदर कुछ ऐसी बात हुई होगी। अब मीटिंग के अंदर क्या बात हुई होगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो सभी लोग यहाँ, मुकेश सहनी भी पहुंचे हुए थे, जो उनकी डिमांड थी डेप्यूटी सीएम बनने की और 60 सीटों की, इस पर भी कुछ मुहर नहीं लगा। और तेजस्वी से ये चीज पूछा गया तो उस पर ये बोलते नजर आते हैं कि सब बात हम एक ही बार में बता दें। यानी कि अभी अंदर कुछ खिचड़ी पकी है और जिससे तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम फेस को लेकर भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। जो बीते दिनों उन्होंने मुसर भुइयां समाज में गए थे तो वहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन इन दिनों तेजस्वी यादव ये अनाउंसमेंट करते नहीं दिखे। जब मीटिंग हो गई, कृष्ण लवरू बगल में बैठे थे, लेकिन फिर भी तो तेजस्वी सीएम बनेंगे कि नहीं इसको लेकर अभी कहीं ना कहीं संदेह है, इसको लेकर अभी संशय है, क्योंकि कांग्रेस ये चीज मानने को तैयार नहीं है। आप अगर गौर करिए तो कांग्रेस के हाव भाव को देखिए कि कितना जो है वो कांग्रेस तेजी से काम कर रहा है। पहले सचिन पायलट आते हैं, कन्हैया की यात्रा होती है, रातों रात प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, रातों रात राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, फिर 40 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होती है और कल जो है वो मीटिंग रखी जाती है। इसके पहले 15 तारीख को दिल्ली में मीटिंग रखी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस ये चीज़ को लेकर बिल्कुल सोच चुका है कि कोई गुंजाइश सीएम फेस को लेकर हो, चाहे बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर हो, इन सभी चीज़ों को लेकर कांग्रेस बिल्कुल तैयार है और कोई भी जो है वो दिक्कत कांग्रेस नहीं करने वाली है। बिहार चुनाव में बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है, बिल्कुल सीएम बनने को जो है कांग्रेस, ये भी हो सकता है कांग्रेस खुद का सीएम उम्मीदवार दे, क्योंकि तेजस्वी यादव को तो कांग्रेस सीएम मान नहीं रही है। तो ये भी सवाल खड़े होते हैं। अब दिल्ली की मीटिंग हुई, पटना की मीटिंग हुई, इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो तेजस्वी से कई सवाल किए गए, कृष्ण लवरू से सीएम फेस पर, इस पर भी उन्होंने चुप्पी साधी, इस पर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब मीटिंग के बाद
कृष्ण अल्लावरू क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उनकी बात को। जो बैठक हुई इसमें तमाम इंडिया गठबंधन के दलों ने अपनी अपनी बात रखी और मैं ये आप सबके बीच रखना चाहता हूं कि यूनिटी और क्लैरिटी के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। मुद्दों की क्लैरिटी है, जनता के मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन जनता की आवाज बनकर मोदी जी, अमित शाह मुख्यमंत्री से जनता के मुद्दों पर सवाल करेंगे। मुद्दों से इधर उधर ना मोदी जी को भटकने देंगे, ना अमित शाह जी को भटकने देंगे और ना कुछ आपके मीडिया के साथी जो एजेंडा पे नहीं बात करते हैं ना उनको भटकने देंगे। कैंपेन की क्या रणनीति होगी, क्या रूपरेखा रहेगा, मुद्दों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा, कैसे बनेगा, घोषणा पत्र कंबाइंड तरीके से कैसे बनेगा, अलग अलग पार्टी के संगठन में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाई जाएगी, वोटर लिस्ट में जो धांधलियां होती हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे गहरी चर्चा, खुल के चर्चा हुई है। इन सब चीजों के रूपरेखा और इम्प्लीमेंटेशन को मजबूती से करने में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे और समय समय पर हम हमारी जो टीम्स हैं, कमिटीज हैं, बैठकें करेंगी, जनता के बीच में यूनाइटेडली जाएंगे और इस चुनाव को मजबूती से जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के हित के लिए, जनता की सरकार बनाने के लिए इंडिया महागठबंधन बिहार में आगे बढ़ने वाली। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है या नहीं। दोबारा कह रहा हूं, यूनिटी और क्लैरिटी है। एनडीए गठबंधन में कंफ्यूजन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आके घोषणा करके जाते हैं कि एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं, सम्राट चौधरी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो बोलते हैं यहां मुख्यमंत्री नहीं, हम लाडला बनाने आए हैं। तो कंफ्यूजन इंडिया महागठबंधन में नहीं है, यूनिटी है, क्लैरिटी है। जहां पे कंफ्यूजन है, आपसे गुजारिश है कि वहां पे आप ये सवाल उठाएं। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब यही रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जो है मुझको दी गई और आप लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब चिंता जो है भाजपा के लोगों को करने दीजिए। हम लोग हर एक मुद्दे पर हम सब लोगों की सहमति है
किसी को कोई विरोध नहीं है। आप बात सुनो भाई, सब क्लियर नहीं हो पाया। बात सुनिए ना, हर चीज एक ही दिन दे देंगे। एक चीज थोड़ा धैर्य दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। लेकिन सर चाहे आप लोग उगवा जाते हैं, कांग्रेस नहीं बोल रही है, जनता के पास है। समझदार कांग्रेस क्या, हम सब एक हैं। नहीं, कांग्रेस भाई हम महागठबंधन एक मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बोल आप छोड़िए ना, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि जो भी बात होगी हम लोग साथ करेंगे। तो जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बुला के ही बोला जाएगा, है ना। अरे भाई, आप पारस जी का जहाँ तक सवाल है, हम लोग जो है बैठकें और होंगी, उसमें हम सब लोग जो है देखते हैं कि क्या होता है। जैसा होगा आप लोगों को बताया जाएगा।